अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, ये देखिए क्या खूबसूरत शाम हो रही है इलबाग में, और इस खूबसूरत शाम का सहारा लेते हुए हम आपसे आज अपने व्यूअर से ज़फ़र भाई जी इनसे बात करते हैं और इन्हें बताते हैं कि हमने एक चीज़ पढ़ी है और वो है हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जी कौन से 8 पॉइंट्स होते हैं कि जो हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में फाउंडेशन का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है सर। अच्छा, नंबर 1 है ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट आर दी फाउंडेशन। किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जब होगी तो वो बुनियादी उसका आप समझ लेंगे फाउंडेशन होगी। और बग़ैर ट्रस्ट के, बग़ैर रिस्पेक्ट के कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एक दूसरे की ऑनेस्टी और कमिटमेंट पर पूरा भरोसा हो और आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अपना ओपिनियन देने में आप कभी डरे ना कि यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और इस तरह से आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 ये तो ये हो गया। ठीक है सर। अच्छा जी, नंबर 2 है यू कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। आप अपने जो भी पार्टनर है आपका, उसके साथ ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर सकें। उसके साथ बातचीत करने में आपको कोई हिचकिचाहट ना हो, उसके साथ बातचीत करने में आप कोई जो है झूठ ना बोल रहे हो, कोई दिल में आपके चोर ना हो, तो तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो फर्स्ट क्लास बनेगा। ये नंबर 2 हो गया सर। अच्छा, रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी है कि यू आर अ यूनिफाइड टीम। ये तीसरा पॉइंट है। आप हमेशा ये समझें कि आप जो 2 मेंबर्स हैं, ये आप एक टीम की हैसियत रखते हैं। कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर को इग्नोर नहीं करे। जैसे फुटबॉल में आप देखते हैं पास खेल के आप गोल कर देते हैं, इसी तरह से क्रिकेट में भी आप, स्पोर्ट्स में आप, तो कोई चीज़ अकेले नहीं होगी, एक टीम की हैसियत से रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है सर। तीसरा है। चौथा पॉइंट है ज़फ़र भाई कि यू नो हाउ टू फाइट फेयर। आपका झगड़ा हो रहा है, आप किसी चीज़ में बुरा मान गए, कोई लड़ाई हो गई, तो इसमें जो रिश्ता है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि हाँ एक वजह बनी है झगड़े की, उस वजह को आप एड्रेस करेंगे। लड़ाई भी कहते हैं कि जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो खनकते हैं, तो ठीक है लड़ाई हो गई, मगर उस लड़ाई को बेस बना के पता चला आपने दूसरी कहानियाँ शुरू कर दी हैं, कोई पुराने मुर्दे उखेड़ने शुरू कर दिए, गड़े मुर्दे और इस तरह से, तो ये नहीं। यू शुड नो हाउ टू फाइट फेयर। कोई उस पर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है सर। ये हमारा 4th पॉइंट है। 5वां पॉइंट है ज़फ़र भाई, यू नर्चर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। यानी आपके रिलेशनशिप में आपकी अपनी शख्सियत कहीं खो ना जाए, आपकी अपनी शख्सियत बरकरार रहेगी। आप 2 ऑल्दो के एक टीम हैं, मगर अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, तो एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़ बेसिस पर, जैसे हैं वैसे। ठीक सर। 6वां पॉइंट है यू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस। अगर कोई गलती हो गई कभी रिलेशनशिप में, तो और अगर दूसरे को रियलाइज़ हो गया, उसने माफ़ी मांग लिया, तो आपको बहुत दिल से माफ़ करना है और बहुत काइंड आपने रहमदिल बनना है। यानी कि ये नहीं कि आपने नहीं मैं तो माफ़ नहीं करने वाला, मैं अड़ूँ और इस तरह से कर, ये नहीं। उसने रियलाइज़ कर लिया, उसने बोले यार आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हुई है, अब आपने उसको माफ़ भी करना है, रहमदिली भी दिखानी है और दिल से इस बात को दोबारा जिक्र नहीं करना है इस बात का। ठीक है सर। ये हमारा 6वां है। 7वां पॉइंट है सर, यू शेयर अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड जॉयफुल कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे की जो कंपनी है उसको मिस करते हो। अगर सपोज़ करें आप ऑफिस चले गए हैं, तो आप मैसेज करें यार कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, या आप कहीं किसी और जगह गए हैं, तो ट्रिप पर चले गए, तो आप बताएंगे यार मैं आपको मिस कर रहा हूँ, और वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपका बनेगा। और जब आप साथ होंगे तो आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। यह ना हो कि एक दूसरे से बेजारी आपकी हो रही और ज़बरदस्ती की है एक आपने कैफियत लगाई हुई, तो इससे आपका रिश्ता डैमेज होने वाला है। तो यू शेयर स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड जॉयफुल कनेक्शन, कि आप जो है वो अगर दूसरे मामलात हो रहे हैं तो इंटीमेसी आप शो करेंगे, और बड़े पुरजोश तरीके से आपका एक्सप्रेशन जो ना वो बड़ा साउंड होना चाहिए, ज़बरदस्त एक्सप्रेशन होना चाहिए, ज़बरदस्त आप
लगे हुए रिलेशनशिप में, ताकि पता चले अगले को भी कि आप जो मोमेंट्स हैं उसको एंजॉय करते हैं और आपका जो क्या क्या है फन आपका और लाफ्टर जो है वो सारा का सारा एक्सप्रेस होता हुआ नजर आए। ठीक है सर, ये हमारा 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है सर कि यू बिल्ड अ शेयर्ड फ्यूचर, यानी आपका जो मुस्तकबिल है या आपकी जो लाइफ गुजर रही है और जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें अपने पार्टनर को कभी ना भुलाएं। पता चला आप सारी प्लानिंग खुद ही करे जा रहे हैं और पार्टनर से कोई ना जिक्र हो रहा है और ना कुछ किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, ये नहीं। तो आपने जो भी फ्यूचर बनाना है ना वो शेयर्ड फ्यूचर है, आपका और उसका फ्यूचर एक ही है, तो इसको हमेशा आपने अपने जहन में रखना। तो ज़फ़र भाई ये हमारे 8 पॉइंट है और ये बुनियाद है, फाउंडेशन है एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की। ठीक, कैसा लगा आपको ये टॉपिक? तो हमारे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि ये अगर आपको मज़ा आया सुनने में तो हमें बताइए कमेंट्स में, और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में सोच रहा हूँ कि एक अच्छा दोस्त उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं ये हम बताएंगे और वो दोस्त आपको खुद बनना है। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।